ओम साईं राम। हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। जब भगवान हमारे जीवन में परेशानियों को भेजते हैं तो उनको सहने की हिम्मत और हौसला भी वही देते हैं, और बिना किसी कारण के दुख और परेशानियां हमारे जीवन में नहीं आते। जब जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला होता है तभी हमारे जीवन में मुसीबतों का आगमन होता है। जब इंसान के जीवन में सबसे अच्छा समय आने वाला होता है उससे पहले जीवन का सबसे बुरा समय भी ज़रूर आता है। भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो आपकी काबिलियत को देखना चाहते हैं कि जो आप उनसे मांगते हैं क्या आप उसके काबिल हैं भी या नहीं। जो आप भगवान से मांग रहे हैं अगर वो आपको दे भी दें, अगर आप उसे संभाल ना पाए, उसकी रक्षा ना कर पाए, तो फिर मांगने से क्या फ़ायदा है। जब आप इस काबिल बन जाओ कि जो आप भगवान से मांगते हो आप उसे संभाल कर रख सकते हो, तो भगवान आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। और बिना बाबा की मर्ज़ी के कोई भी उनकी पूजा और भक्ति नहीं कर सकता है। आप चाहे जिस भी भगवान में विश्वास रखते हैं, अगर आपका मन भगवान की पूजा और भक्ति में लगने लगा है, भजन कीर्तन सुनने में आपका मन लगता है, अच्छा लगता है आपको भजन कीर्तन सुनना, भगवान का नाम लेना, उनका दर्शन करना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है कि अब आप पर भगवान की कृपा शुरू हो चुकी है। अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिना बाबा की मर्ज़ी के कोई भी उनकी पूजा और भक्ति नहीं कर सकता। भगवान के चरणों में हमारा मन कब लगता है? जब हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य प्रबल होने लगते हैं, तब हमारा मन भगवान के चरणों में लगता है। और ये आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी लाने वाला है। जब इंसान का मन भगवान के चरणों में लीन होने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका जीवन बदलने वाला है। जो आपने भगवान से मांगा है उससे भी कहीं ज़्यादा भगवान आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपके सब्र की परीक्षा ज़रूर होगी। और जो इंसान इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है, तो वो जीवन में सब कुछ पा लेता है। क्योंकि देने से पहले भगवान हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं। वो भी परखना चाहते हैं कि सोना सच्चा है या खरा है। भक्त अपनी भक्ति की कसौटी पर कितना खरा उतरता है, इसलिए वो हमें सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी मुसीबत भी ज़रूर देंगे। उसके बाद आपके जीवन में बदलाव ज़रूर होगा, और ऐसा बहुत जल्द होगा। आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। उनकी रज़ा में रहना सीख लेना चाहिए। जो भी वो करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं, जो भी हो रहा है हमारी भलाई के लिए हो रहा है। सुख में तो हर कोई उस मालिक का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो दुख आने पर भी उस मालिक का शुक्रिया अदा करे और उनसे एक ही बात कहे कि अगर आपने दुख दिया है तो बाबा उसको सहने की हिम्मत भी ज़रूर देंगे। वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। कुछ वक्त के लिए हम समझ नहीं पाते, हमें दुख होता है, हमें बुरा लगता है, और हम बाबा से शिकायतें भी करते हैं कि बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर मुझे ही क्यों हर बार परीक्षा देनी पड़ती है, क्यों मुझसे ही ज़िंदगी हिसाब मांगती है। लेकिन भगवान आपको बहुत कुछ देंगे। उस मालिक की लीला अपरंपार है, उसे कोई समझ नहीं सकता, लेकिन सही वक्त आने पर हमारे सब कुछ समझ में आने लगता है। आज हमें किसी बात के लिए दुख हो सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन जब सही समय आएगा तब आप ही उस मालिक का शुक्रिया अदा करेंगे कि बाबा आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। इसलिए सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा उस परमात्मा का ध्यान करें, उनका नाम जपें, तो आपके जीवन में कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति कभी भी आपको डगमगा नहीं सकती। इंसान का विश्वास तब डगमगाता है जब उसके जीवन में दुखों का आगमन होता है, और दुख आने पर ही वो ईश्वर को याद करता है, क्योंकि सुख बांटने के लिए तो उसके पास बहुत से लोग होते हैं, और दुख में इंसान अकेला हो जाता है। तब उसे सबसे पहले भगवान की याद आती है,
तब उसे लगता है कि वही मेरे हैं और वही मेरा साथ देंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब आप भगवान का हाथ छोड़ भी देते हैं, विश्वास तोड़ भी देते हैं, तब भी वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। भगवान अपने हर बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, और जब किसी की आंखों से आंसू गिरते हैं तो बाबा की आंखों से भी आंसू गिरते हैं। वो भी दुखी होते हैं, लेकिन विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता। कर्मों का हिसाब इंसान को हर हाल में भोगना होता है, लेकिन अब आपके पाप कर्म समाप्त हो चुके हैं। अब पुण्य कर्म प्रबल होंगे। आपको एक एक अच्छे कर्म का फल मिलेगा, और जो बहुत मीठा होगा। जितना आपने बाबा से मांगा है उससे कहीं ज़्यादा आपको दिया जाएगा, क्योंकि जो इंसान सब्र करना सीख लेता है वो ज़िंदगी में सब कुछ पा लेता है। और अब आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा। आप अपने बाबा पर यूं ही विश्वास बनाए रखें, उनका नाम जपते रहें। साईं साईं नाम का उच्चारण करने से ही आपके जीवन में सारे दुख, सारे संकट वो खुद हर लेंगे, और बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है। जो कुछ आपसे छीन लिया गया है, जो कुछ आपने खो दिया है, उससे भी बेहतर बाबा आपको लौटाएंगे, और बहुत जल्द वो समय आने वाला है। जो वक्त गुजर चुका है, अब उसके बारे में सोचना छोड़ दो। अब वो तुम्हारे जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा। अब सुख से और चैन से नींद ले लिया करो। मैं जानता हूँ बहुत रातों से तुम बहुत जागे हो, दिन रात दुख और पीड़ा को तुमने सहा है, लेकिन अब सब कुछ बहुत जल्द बदल जाएगा। अपने बाबा पर पूरा विश्वास रखो, और जब रात्रि में तुम्हें नींद नहीं आती तो बाबा की ऊदी का मस्तक पर तिलक लगाया करो, और श्री साईं चरित्र का पारायण शुरू करो। इससे तुम्हारा मन भी शांत होगा, और हर बुरी याद से तुम्हारा पीछा भी छूट जाएगा, और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में होने वाला है जो तुम्हारे पूरे जीवन को ही बदल देगा। अतीत की बुरी याद तुम्हें छू भी ना पाएगी। तो अपने बाबा पर विश्वास रखो, उनका नाम जपते रहो, और बहुत जल्द सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम, हर हर महादेव।